हेलो दोस्तों, आज 12 अप्रैल संडे है। आज मैंने एक ही ट्रेड किया, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं। मैं एक प्रॉफिट के बाद रुक गया। सर मैंने क्यों किया मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको जनरल की तरफ लेकर चलता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने $100 का प्रॉफिट किया है इस जनरल में, और मैं आपको अपनी कुछ मिस्टेक्स भी इसमें दिखाता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग का देखोगे 2 दिन का मेरा फर्स्ट डे रहा, ठीक ठाक रहा। सेकेंड डे मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की कोशिश किया। 1% से ट्रेड कर रहा था, वो मैंने कहीं स्टार्ट तो मैंने ठीक किया, लेकिन मैंने अगेन जैसा मैंने बताया था, मैंने गैम्बलिंग की $1 का ट्रेड लेकर, जो कि बिल्कुल नहीं करना था, मैंने फिर भी किया। उसके बाद मेरा माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मुझे डर भी था, जिसके कारण मैंने ट्रेड लॉस की % पे जाके फिर मैंने मार्टिंगल किया। फिर मैंने बैक टू बैक 2-3 ट्रेड किए। उसके बाद मैंने लॉस भी किया। मेरा बैलेंस आप देख सकते हो बेस वैल्यू से कम चला गया था, वो भी बहुत गलत था। फिर भी उसके बाद भी मैं रुका नहीं, मैंने % बढ़ाया और मैंने वापस से ट्रेड किया, हालांकि मैं जीत गया। दैट वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर मी, बट लेकिन फिर भी ये गलत तरीका था, इसी को मुझे ब्रेक करना है। आई नो ये स्ट्रैटेजी सही नहीं था, लेकिन मैंने किया। फिर मैं नेक्स्ट डे जब ट्रेड करने आया तो मैंने पूरी साइकोलॉजी मेंटेन की, और मेरा पहला था कि मैं 3 ट्रेड करूँगा, पहला 2 लॉस पे मैं बंद कर दूँगा। हुआ वही, मेरा पहला 2 लॉस हुआ, मैंने बंद कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैं आया, फिर आप देखो मैंने स्टार्ट किया, पहला लॉस, दूसरा प्रॉफिट। फिर से मैंने मार्टिंगल किया। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, कल की वीडियो में अपलोडेड है। उसमें मैंने कुछ दिया था जहाँ पे मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजी और मेंटेन करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। % बढ़ाया, वो गलत किया। अब कल का आप देखोगे तो फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रॉफिट किया, फिर कुछ मार्टिंगल किए, वो लॉस हुआ। लेकिन यहाँ मेरा साइकोलॉजी कंट्रोल था, मुझे पता था मेरा लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ये रिस्क लिया, और एनी हाउ वो ठीक ठाक रहा। मैंने उसके बाद उसको क्लोज़ कर दिया। आज का दिन मैंने सोच रखा था कि मेरा फर्स्ट ट्रेड के लॉस पे मैं बंद कर दूंगा, बट चलो फर्स्ट ट्रेड देखते हैं। अभी लगा कर मैंने 1% से ले रहा हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं पहला ट्रेड का क्या रहता है। अब यहाँ पे जब आप स्क्रीन पे देखोगे, मैंने एक ट्रेड प्लेस किया हुआ है जो कि 2 मिनट का, एज यूजुअल मैं वही लेता हूँ। और इस पे जो मैंने लिया है वो मैंने यही देख के लिया कि 30 मिनट, 5 मिनट और 1 आवर, तीनों टाइम फ्रेम पे पहले मैंने चेक किया। मुझे ये प्रॉपर सपोर्ट दिखा था, जो अब ये येलो लाइन देख रहे हो। यहाँ से मैंने ट्रेड प्लेस किया, मेरी एंट्री बहुत सही थी, इसलिए मेरा ये ट्रेड ठीक ठाक सही टाइम पे ये मुझे मेरे फेवर में चलना शुरू कर दिया। 1% का ट्रेड है, 7.64 का इनपुट लगाया, और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो 7.26 का है। अगर मैं ट्रेड ये विन करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पास मेरा आज का दिन का प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जैसा आप थंबनेल में देख रहे हो कि मैंने एक ट्रेड के बाद रोक दिया, क्यों रोका है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ये ट्रेड खत्म होने के बाद। अब देखो कि यहाँ पे मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। अल्टीमेटली ये मुझे मेरा प्रॉफिट देकर जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने रोका, क्योंकि जैसे मेरा ये ट्रेड विन हुआ, आप देखो कैंडल थोड़ा रिवर्सल भी आ रहा है, क्योंकि मेरी एंट्री ठीक ठाक थी, इसीलिए इसने मुझे विन दे दिया। दैट इज़ स्टिल ओके। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसकी एंट्री अपनी लेजर में फिर से की, मतलब मेरे जर्नल में, वहाँ पे मैंने 1% के हिसाब से जो भी इसका वैल्यू बन रहा था 7.26 का, उसकी मैंने यहाँ पे एंट्री की। तो मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट रहा है इस जर्नल का, वो मेरा $115 रहा है। तो इतना कुछ करने के बाद जब मैं दोबारा से सेकेंड टाइम मैं फिर से चार्ट की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रेड का अगर लॉस होता तो मैं ऐसे भी रुकने वाला था, लेकिन क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हुआ था तो मैं सोचा दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ। जब मैं इसके बाद वापस से जब मैं अपने ट्रेडिंग विंडो में गया, वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि जिस लेवल पे मैंने सपोर्ट सोचा था, जो कि 1 आवर के मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 30 मिनट और 5 मिनट पे मुझे सपोर्ट दिख रहा था, जिसके बेस मैंने ट्रेड लिया था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। मतलब मेरी साइकोलॉजी मार्केट के हिसाब से नहीं चल रही, वो ब्रेकडाउन दे दिया। इसके कारण मैंने ट्रेडिंग को वहीं स्टॉप किया।